खबर मऊगंज जिले से है, जहां महादेवन मुद्दे पर हिंदू समाज के नेता ने कांग्रेस और जिला कलेक्टर की तीखी आलोचना की है। मुस्लिम पक्ष के साथ खुलकर कलेक्टर और कांग्रेस के खड़े होने की बात कही। दंगा कराने की अगर मंशा होती तो विधायक पत्नी के साथ महादेवन नहीं जाते, उक्त बातें भी हिंदू नेता ने कहा है। दरअसल मऊगंज जिले के देवरा गांव में स्थित ऐतिहासिक महादेवन मंदिर के अतिक्रमण हटाने की लड़ाई में कांग्रेस अब खुलकर दूसरे पक्ष के साथ खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से मऊगंज जिले की सियासत भी गर्म हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू समाज के नेता संतोष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी और कलेक्टर मऊगंज को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को बचाने के लिए ब्लॉक कांग्रेस हनुमाना के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर सिंह ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाकर स्टे लगवा दिया। न्यायालय के आदेश का हम सब को इंतजार है और उस पर विश्वास है, जिसका हम सम्मान करते हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी में विवाद इसका प्रमाण है। उन्होंने मऊगंज कलेक्टर को सबसे बड़ा दोषी बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जानकार बताते हैं कि विधायक महादेवन मंदिर से अतिक्रमण हटाने की लड़ाई में तब खुलकर सामने आए जब हिंदू समाज ने अगस्त माह में धरना के जरिए मोर्चा खोला। अगस्त में कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने अतिक्रमण हटाने का वादा किया, लेकिन वह वादे से मुकर गए और दोबारा मामला अमरण अनशन से शुरू हुआ। प्रशासन को जब पता था कि अमरण अनशन शुरू हो चुका है और हिंदू समाज के नेता संतोष तिवारी ने अपनी चिता भी सजा ली, बावजूद इसके ना तो वहां कलेक्टर पहुंचे और ना ही एसपी ने जाना उचित समझा, जिसको लेकर हिंदू समाज में आक्रोश देख विधायक मऊगंज भी झारखंड चुनाव से लौटते वक्त पत्नी के साथ अनशन पर मिलने पहुंचे थे। आइए सुनते हैं हिंदू नेता ने क्या प्रतिक्रिया दी है। नहीं है, हम इन विधर्मियों को हटा करके छोड़ेंगे। हम अपने मंदिर की जमीन को, मंदिर में मेला ग्राउंड की जमीन को ले करके रहेंगे। उसके लिए प्राण की बाजी भी लगानी पड़े तो लगाएंगे। जिस तरह से कलेक्टर मऊगंज द्वारा लगभग हिंदू कार्यकर्ताओं को 12 की संख्या में गिरफ्तार कर उनको 151 हिंदुओं के साथ जेल भेजा गया, उनको जमानत नहीं दी गई, इसके लिए क्या कहेंगे? ये कलेक्टर ने अपनी गलती को छुपाने के लिए हिंदुओं के ऊपर षड्यंत्र कर रहा है। ये कलेक्टर अपने प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं। आने वाले समय में हिंदू महादेवन मंदिर का मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। अब क्या है आप लोगों की अगली रणनीति, इस पर किस ढंग से आप लोग? हम लोग न्यायालय का स्वागत करते हैं। जो भी न्यायालय का आदेश होगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे और हम लोग न्यायालय ही इसमें सर्वोपरि है और हम हिंदू हैं और हिंदू हर समय न्यायालय के आदेश का पालन किया है, चाहे अयोध्या रहा हो, चाहे काशी रहा हो, चाहे मथुरा रहा हो। हम लोगों ने जो भी न्यायालय का आदेश हुआ उसका हम लोगों ने सम्मान किया और फिर से सम्मान करेंगे न्यायालय का, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेसियों ने दिखा दिया कि हम सनातनियों के विरोधी हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं, तो सत्य साबित हो रहा है। अब ये बताइए, हम खेत में गेहूं बोते हैं तो चने की उम्मीद कैसे करते हैं? खान का लड़का अगर गांधी लिख दे तो क्या वो सनातनी हो जाएगा? वो इस बात से स्पष्ट है कि जब 2017-18 में मुसलमानों ने मिश्रा तहसीलदार को घसीट कर मारा तो यही कांग्रेस के प्रत्याशियों कांग्रेसियों ने यहाँ धरना प्रदर्शन करने मऊगंज थाने में गए थे। और इस बार महादेवन का जब मुद्दा उठा तो कांग्रेस का ब्लॉक का अध्यक्ष सीधे पहुंच गया हाई कोर्ट। तो ये तो सनातनियों के विरोध शुरू से षड्यंत्र रचते हैं। और देखिए, जो दंगे की बात ये लोग कर रहे हैं कि विधायक ने दंगा करवाया है। विधायक तो 19 तारीख को अपनी पत्नी को लेकर रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हिंदू लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम उनसे मिल लेते हैं। और जैसे मिलने गए तो सर पाकिस्तान के नारे लगने लगे, इधर से भी लोग दौड़ के पहुंच गए। विधायक का भी जाना चाहिए, वो क्षेत्र के विधायक हैं। और ये दंगा तो असली रूप में एसपी और कलेक्टर ने करवाए। अगर 2 दिन जब धरना चल रहा था, इनको जाना चाहिए, बात करना चाहिए, उसका तोड़ निकालते। जब हम लोगों ने 3 महीने के हम लोगों ने टाइम दिया था, 3 महीने में इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। 11 तारीख को जब हम लोग ज्ञापन दिए तो 12 तारीख को 8 बनाया गया। ये बोले कि सत्य करना है, 12 जो 8 बनाया गया है कि 3 महीने के अंदर हमने कार्रवाई कर रहे थे, ये सिद्ध करने के लिए। उसमें बिल्कुल दिख रहा है कि 12 तारीख है। तो ये तो अगर पूरा दंगा का श्रेय अगर कोई है तो कलेक्टर है। कोई कलेक्टर के जो असली माइंड है PRO, फर्जी PRO, जिसने बोला कि वहाँ पर धूर्त हिंदू, पाखंडी हिंदू, और यहाँ तक आरोप लगा कि पुलिस की गाड़ी से पराठा जाता था, आलू पराठा वो खाता था। तो दंगा असली करवाने का जो श्रेय मिलता है तो वो एक तथाकथित PRO राजू सिंह है। हम तो उसको पत्रकार नहीं मानते। उसके ऊपर कलेक्टर साहब ने ऐसा क्यों, ऐसे बंदी क्या चुना है?
उससे उनका क्या हित है, क्या लाभ है? देखिए, जितना अनर्गल काम हो रहा है, जितना घटिया काम होता है, चाहे दारू तस्करी का काम हो, वो बागरी के साथ में बैठता है, जिसका हमारे पास वीडियो है, वो तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह और वो गौ तस्करी का उसने खुलासा भी किया है। तो इन लोगों को पर्याप्त पैसा जहाँ से मिल रहा है उसके लिए करेगा। और फिर राजू सिंह वेटरनरी जमीन में बार बार कह रहे हैं कि वो घर बना लिया है, वहाँ से दारू का तस्करी कराता है, कोरेस की तस्करी कराता है, महिलाओं को उत्पीड़न करता है, महिलाओं को परेशान भी करता है। महिलाएं भी इतनी उससे परेशान हो गई हैं कि आज महिलाएं निकलना बंद कर देती हैं राजू सिंह के सामने से। और हद तो इस बात से हो गई कि जब एक आदिवासी महिला सुरक्षित नहीं रह सकती है, और वो भी हमारे सीएम साहब लाडी लिबाना कहते हैं, बताइए कितनी दुर्गत है। एक तरफ आदिवासियों के उत्थान की बात होती है, मध्य प्रदेश सरकार करती है, और इस तरह से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं, महिलाओं के को बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर साहब को कहाँ देखते हैं? देखिए, कलेक्टर साहब को तो ऐसा लगता है कि पूरे मऊगंज में ऐसा लगता है कि 2 बार जो कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव हार गए हैं, तो कहीं उसकी पूर्ति के लिए हमको ऐसा लगता है कि अगला टिकट हमारे कलेक्टर साहब लेंगे। खुलकर कांग्रेसियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी के पूरा कांग्रेसियों के साथ में बैठकर इसी महादेवन मंदिर में उन्होंने कांग्रेसियों के दबाव पर 3 महीने कोई कार्रवाई नहीं किया। और जब हम लोगों ने आगे बढ़ाया कार्यक्रम को, तो पूरे कांग्रेसी खुलकर सामने आ गई। अब तो सीधे दिख रहा है, पूरे मऊ जनता देख रही है कि कांग्रेसी सनातन का विरोधी है, हिंदुओं के विरोधी हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। और हम लोग बिल्कुल विधायक जी का साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदू के सम्राट हैं। हम लोग अपना हिंदू का सम्राट मानते हैं, हार मानने वाले नहीं है, लेकिन न्यायालय के आदेश का हम लोग पालन करेंगे, सम्मान करेंगे। तो मतलब आपका कहना है अगला चुनाव जो होगा तो भाजपा वर्सेज या प्रदीप पटेल वर्सेज अजय श्रीवास्तव जी? हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा जैसे वो कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी बनता है, बैठ जाता है 2 घंटे के लिए, सचिव हटा देते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी जो बोलता है उसके इशारे पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव की तैयारी में वो लगे हुए हैं। अब वो कहाँ तक सफल होते हैं, कहाँ तक नहीं सफल होते हैं, तो भगवान मालिक है। कनेक्शन मानते हैं? बिल्कुल कनेक्शन है। अरे पूरे मऊगंज में जिस तरह से साहब को लेकर तो बिल्कुल लग रहा है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनकी रिश्तेदारी भी है मुदरिया में है, उनके पूरे रिश्तेदार भी इस तैयारी में लग गए हैं। उनके एक रिश्तेदार को अपना निश्चित सचिव भी बना लिए हैं। और चारों तरफ जिस तरह से उनके रिश्तेदारों के द्वारा उनके द्वारा पूरे जिले में अराजकता का माहौल फैलाया जा रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि वो अपने चुनाव की तैयारी में लग गए हैं कलेक्टर साहब। ऐसा लगता है कांग्रेस से उनको टिकट मिलने वाला है, इसलिए खुलकर वो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के लोग जो कहते हैं वही वो करते हैं। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।